नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। यूपी की सियासत में एक बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, इस बात के संकेत मिल रहे हैं और इस तरह की खबरें आ रही हैं। चर्चा बड़ी गर्म है। और एक चीज कहूं तो कम से कम मतांतर ने इसे लेकर एक खबर की थी कि अखिलेश तब क्या करेंगे। तो वो जो सवाल उठा था तब क्या करेंगे, अब ये सवाल ये हो गया है कि अब क्या करेंगे अगर जो खबरें हैं वो सही हो जाती हैं। तो खबर क्या है? खबर यह है कि कल दिल्ली में एक मुलाकात होती है भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से। उस मुलाकात के क्या मायने हैं, क्या वहां बात हुई, इस पर हम लोग चर्चा आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले दो तीन बातों को हम लोग समझते हैं और वो जरूरी है। उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव निकल गया, भाजपा प्रचंड बहुमत से आ गई। लेकिन जब आप उसका पोस्टमार्टम करेंगे, उसका डिसेक्शन करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये दरअसल ये बहुमत तो प्रचंड आई, लेकिन इस प्रचंड बहुमत में पूरब में भाजपा पिछड़ी हुई नजर आई। और ये जो पेच है, उस पेच को सुलझाना है कि जब आप 2024 में उतरे मैदान में, तब न पूरब कमजोर रहे, न पश्चिम कमजोर रहे, न बुंदेलखंड कमजोर रहे, न रोहेलखंड कमजोर रहे। असली जो कवायद चल रही है वो इसी बात की चल रही है। और अगर इन परिणामों को आप गौर से देखें तो बुंदेलखंड में जो प्रचंड बहुमत 2017 में भाजपा को मिली थी, वो प्रचंड बहुमत इस बार नहीं मिली। उसकी सीटें कम हो गई बुंदेलखंड में, उसकी सीटें कम हो गई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसकी सीटें घट गई रोहेलखंड में, उसकी सीटें घट गई पूर्वांचल में। तमाम जगह भाजपा की सीटें घटी। और अगर आप 2017, 19 और 22 उत्तरोत्तर आप देखिए तो भाजपा की सीटें कम हो रही हैं। 2017 में आम चुनाव, विधानसभा का चुनाव, और फिर आप देखिए 2019 में लोकसभा का चुनाव, और उसके अगर बरक्स देखा जाए तो कितनी सीटें आनी थी, 270 के आसपास आनी थी। मैं भाजपा की बात कर रहा हूं, गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं। और जब आप 2022 में आते हैं तो उसके बरक्स देखिए कितनी सीटें भाजपा को आई। तो ये जो चीजें हैं असल में इस पर चर्चा हो रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जिस खबर पर हम लोग बात करने बैठे हैं वो खबर इस लिहाज से देखी जा रही है कि योजना 2024 की है। 2024 में भाजपा कैसे उत्तर प्रदेश को और दुरुस्त करे। 2014 में यहां भाजपा को 73 सीटें मिली थी एनडीए गठबंधन को, और जब आप आते हैं 2019 में तो 62 या 64 संभवतः सीटें मिलती हैं भाजपा को। अब वो कम से कम अगर 2014 नहीं 2019 को ही अगर भाजपा बेंचमार्क माने तो उसे दोबारा वापस लाना है। और 2019 का जो बेंचमार्क है उसको पाने के लिए जितने आप ये कहिए कि कील काटे कल पुर्जे हैं उनको ठीक करना पड़ेगा, तभी 2024 में भाजपा उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा गेन कर पाएगी। कल पुर्जे कहां टूटे, कल पुर्जे टूटे तो आप देखिए कि जो बुंदेलखंड है वहां सीटें कम हुई। और इसमें जो बड़ी चीज है वो अगर हम उस आधार पर देखें तो आप देखिए कि बुंदेलखंड हो, पश्चिम हो, रोहेलखंड हो, पूर्वांचल हो, कुछ बिरादरियां रही जो टूटी, जिनका वोट नहीं मिला भाजपा को, ऐसा अब जान पड़ रहा है। जिसमें आप कुर्मी रख लीजिए, राजभर रख लीजिए। देखिए राजभर, कुर्मी इन्होंने इतना प्रभावित किया, बिंद इन्होंने इतना प्रभावित किया कि पूरब में भाजपा को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। ये विश्लेषण से अब स्पष्ट हो रहा है। अगर हम सीटों पर आए तो 131 ऐसी सीटें हैं 403 में जहां जीत का मार्जिन 5% से कम रहा। भाजपा के लिहाज से देखें तो भाजपा, गठबंधन नहीं, भाजपा के लिहाज से देखें तो 255 में से 58 सीटों पर भाजपा की जीत का मार्जिन 10,000 से नीचे रहा। अगर उसको और हम लोग माइनली देखें
तो 19 सीटें 5,000 से कम के मार्जिन पर जीती भाजपा ने, 8 सीटें 1,000 से कम के मार्जिन पर जीती और 31 सीटें 10,000 से कम के मार्जिन पर जीती। ये इस तरह की 58 सीटें हैं। टोटल अगर 403 में देखें तो 131 सीटें हैं। तो ये बताता है कि किस तरह का क्लोज कॉन्टेक्स्ट हुआ था, क्लोज इलेक्शन था इस बार का। एक चीज तो ये हुई और उसकी बड़ी वजह ये रही कि वो जो अम्ब्रेला था भाजपा का, वो अम्ब्रेला किन्हीं कारणों से तितर बितर हो गया और ये जो तितर बितर हुआ है इसको अगर फिर से नहीं जोड़ा गया, नहीं बनाया गया तो 2024 में बहुत बेहतर स्थिति नहीं होगी। क्योंकि आप अगर जीत का मार्जिन देखिए तो जीत का मार्जिन कितना कम हो गया। आप नकुड़ सीट देखिए, नकुड़ सीट जो भाजपा पिछली बार जीती थी बड़े मार्जिन से, वहां मार्जिन आ गया 200 और 300 जो है वोट का। आप इन सीटों पर आप कल्पना कर सकते हैं 200-250 से भाजपा जीतेगी और 200 से 250 से भाजपा जीत रही तो क्या स्थिति है, कितनी कितनी खराब हालात हैं भाजपा के। और इस हालात को ठीक करना होगा। और अगर आप पूरब में देखें तो पूरब में आप जौनपुर में देख रहे हैं क्या स्थिति है, आप बलिया में देख रहे हैं क्या स्थिति है, आप गाजीपुर में देख रहे हैं क्या स्थिति है, आपने मऊ में देखा क्या स्थिति है, आपने अंबेडकर नगर में देखा क्या स्थिति है। आप जब आएंगे इधर देवी पाटन मंडल में तो यहां आपने देखा कि अगर गोंडा को छोड़ दिया जाए तो बहराइच में क्या हुआ वो आप देखेंगे कि यहां किस तरीके से नुकसान हुआ। बस्ती मंडल में आप देखिए बड़ा नुकसान हुआ। ये सब वो इलाके हैं जहां पर कुर्मियों का प्रभाव है और राजभर का अच्छा खासा प्रभाव है और इस प्रभाव की वजह से इधर भाजपा को नुकसान का सामना करना पड़ा। अब इस नुकसान की भरपाई करनी है। अगर इसकी भरपाई नहीं होगी तो 2022 में जो उत्तर प्रदेश से आसार हैं उतना उस तरह का प्रदर्शन भाजपा के लिए मुमकिन नहीं रहेगा। उसको मुमकिन बनाना है क्योंकि जब 2024 का चुनाव होगा तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री के पास उस समय 543 सीटें होंगी, मतलब देश भर में उनको टहलना होगा। सिर्फ उत्तर प्रदेश पर प्रधानमंत्री जो है फोकस होकर नहीं रह पाएंगे। ऐसी स्थिति में वो तमाम संभावनाएं टटोली जा रही हैं जिसके जरिए 2024 को और मजबूत बनाया जा सके। क्योंकि 2024 का जो चुनाव होगा वो आप देखिए उत्तर प्रदेश के लिहाज से भाजपा उत्तर प्रदेश में 2014 में जीतती है, 2017 में जीतती है, 2019 में जीतती है, 2022 में जीतती है, लगातार 4 बार। 5वीं बार भी उसी तरह की सफलता हासिल करने के लिए बहुत मशक्कत और मेहनत करनी पड़ेगी और सबसे बड़ी चीज उन कमियों को दूर करना पड़ेगा जिन कमियों के कारण उत्तरोत्तर ये नजर आ रहा है कि नहीं भाजपा की सीटें घट रही हैं। इस चीज को दूर करना पड़ेगा और उसके लिए वो तमाम जो गठबंधन है, जो गठजोड़ है, जो जातीय समीकरण है उसको साधने की कवायद करनी पड़ेगी। असल में यही कवायद चल रही है और ऐसा मालूम पड़ता है कि उसी कवायद का एक हिस्सा ओम प्रकाश राजभर भी है। ओम प्रकाश राजभर ये चर्चा है कि वो अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान से मिलते हैं कल मतलब होली के दिन उनकी मुलाकात हुई है, इस तरह की चर्चा है। और कहा जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो ओम प्रकाश राजभर फिर से एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। और अब आप समझिए कि कितनी बड़ी बात है। और ये असल में जो मैं फिर यही कहूंगा कि तमाम जो स्ट्रेटजी है भाजपा की वो 2024 को लेकर अब बन रही है। उसमें अभी और कुछ भी आप ये कहिए कि उनके दिमाग में नहीं है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि 2022 का जिस तरह से चुनाव लड़ा गया और जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सक्रियता रही, तकरीबन उनकी कहा जा रहा है कि 124 रैलियां हुई उत्तर प्रदेश में और 105 जो है विधानसभा सीटें भाजपा जीती जहां उनकी 124 रैलियां हुई। 85% पीएम का स्ट्राइक रेट है। अब आप सोचिए कि पूरी ताकत प्रधानमंत्री ने लगा दी थी क्योंकि और पूरी भाजपा ने, चूंकि वो जान रही थी कि 2022 ही 2024
की नींव डालेगा। और ये सब जानते हैं कि 2022 है उत्तर प्रदेश का चुनाव, वो असल में सेमीफाइनल है 2024 का। तो इस सेमीफाइनल को जीतना था ताकि फाइनल में अच्छे स्ट्राइक रेट, रन रेट के साथ बैटिंग की जा सके। तो ये जो मुलाकात है, उस मुलाकात को 2024 के लिहाज से जोड़कर देखा जा रहा है। और ये जब से परिणाम आए थे तभी से ये राजनीतिक विश्लेषकों में आम राय थी कि ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ओम प्रकाश राजभर का अगला कदम क्या होता है। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर तो ये कह ही रहे थे कि साहब देखिए, हमारा जो इलाका है, जो हमने आपको अभी पहले बताया है, वो पूरा राजभरों का इलाका माना जाता है और वहां हमने अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन उसके बाहर की जब बात हो तो उसके बाहर का मतलब ये हो गया कि समाजवादी पार्टी उसके लिए उत्तरदायी ने तो और बेहतर प्रदर्शन होता। अच्छा, अगर ये जो इस तरह की बातें हो रही, इसमें दम भी है, क्योंकि ये जो इलाके हैं यहां पर पिछली बार भाजपा ने बेहतर किया था। जहां जहां पूर्वांचल में इस बार तो पूरी तरह जो सुपड़ा साफ हुआ, वहां अच्छा किया था भाजपा ने, लेकिन इस बार गड़बड़ हुआ। तो जाहिर तौर पर उनका अपना एक आधार है और वो आधार स्वाभाविक तौर पर भाजपा के लिए भी जरूरी है और ओम प्रकाश राजभर के लिए भी जरूरी है कि वो एनडीए के साथ जाएं, क्योंकि ये जो छोटे छोटे दल, मैं फिर वही कहूंगा, ये लंबे समय तक विपक्ष में रहकर राजनीति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तब इनके कार्यकर्ता, इनके समर्थक इनसे टूटने लगते हैं और वो एक अलग राह ढूंढने लगते हैं कि अब कहां जाया जाए। तो इसलिए उनके लिए भी मुमकिन नहीं है और भाजपा भी 2024 के लिहाज से तमाम रणनीतियां बना रही है। अब ये देखना होगा कि असल में ये लोग साथ आएंगे या नहीं आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से उधर के जो हम कहें कि उनकी पार्टी से, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से जिस तरह के उनके प्रवक्ता ट्वीट कर रहे हैं या जो उनकी फेसबुक पोस्ट है, उससे एक चीज तो वो लोग दावा कर रहे हैं कि नहीं, हम सपा के साथ हैं और सपा के साथ रहेंगे, हम कहीं जाएंगे नहीं। ये सब अनावश्यक जो है लोग बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब ये मुलाकात हुई है तो उस मुलाकात से अगर हुई है, और ये आम खबर है कि ये मुलाकात हुई है, तो जाहिर तौर पर इसके मायने निकाले जाएंगे और तब ये अगला सवाल यही होगा कि अब अखिलेश यादव क्या करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।